नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम रिचा है, मेरी उम्र 23 साल है। मैं अपनी बड़ी बहन काजल से बेहद करीब हूँ। काजल दीदी की शादी को कुछ साल हो चुके हैं। उनके पति यानी मेरे जीजू का नाम रोहन है, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और ज्यादातर समय ऑफिस में ही व्यस्त रहते हैं। काजल दीदी हमेशा से शांत स्वभाव की रही है, लेकिन शादी के बाद मैंने उनके चेहरे से मुस्कान गायब सी देखी। एक दिन की बात है, मैं किसी काम से दीदी के घर गई थी। जैसे ही मैं पहुंची, मैंने देखा कि दीदी बेहद थकी हुई और परेशान लग रही थी। वो रसोई में खाना बना रही थी और उनका चेहरा थकावट से लटका हुआ था। मैंने उनसे पूछा, दीदी क्या हुआ, आप इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? दीदी ने एक लंबी सांस ली और बोली, रिचा क्या बताऊं, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सुबह से रात तक सबकी सेवा करते करते मैं खुद का ध्यान ही नहीं रख पाती। उनकी हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। मैंने सोचा, ये सब कब तक चलेगा? दीदी की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि जीजू ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना उनसे इस बारे में बात करूं। मैंने कहा, जीजू मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो घड़ी की ओर देखते हुए बोले, रिचा अभी ऑफिस जाने में देर हो रही है, बाद में बात करेंगे। उनका ये जवाब सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन मैंने मन में ठान लिया कि रात को जब वह वापस आएंगे तब उनसे बात जरूर करूंगी। रात को जीजू ऑफिस से लौटे। मैंने उनके लिए खाना बनाया और प्यार से परोसा। जब वह खाना खा रहे थे तो मैंने फिर से उनसे बात करने की कोशिश की। मैंने कहा, जीजू मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह थोड़े थके हुए लग रहे थे और बोले, रिचा बहुत नींद आ रही है, कल बात करेंगे। अब मैं समझ गई थी कि उन्हें मेरी बातों में दिलचस्पी नहीं है। मुझे उन्हें मनाने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा, जीजू अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं आपको एक खास चीज दूंगी। ये सुनकर वह रुके और बोले, क्या खास चीज दोगी? मैंने जवाब दिया, पहले मेरी बात सुनिए फिर बताती हूँ। अब वो मेरी बात सुनने को तैयार हो गए। मैंने कहा, जीजू आपने और आपके परिवार ने दीदी की हालत इतनी खराब कर दी है कि वो अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रख पा रही है। आप जानते हैं वो कितनी थकी रहती है। घर के हर काम की जिम्मेदारी उन्हीं पर डाल दी गई है। ये सही नहीं है। जीजू ने मेरी बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता आ गई थी। वो बोले, रिचा ये तो उसका कर्तव्य है। मैंने कहा, लेकिन जीजू आपका भी तो कर्तव्य है कि आप अपनी पत्नी का ख्याल रखें। वह आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा है, आप उन्हें ऐसे अनदेखा नहीं कर सकते। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर अफसोस झलकने लगा। उन्होंने कहा, तुम सही कह रही हो रिचा, मुझे इस बारे में पहले ही सोचना चाहिए था। मैं वादा करता हूँ कि अब से सब कुछ सही कर दूंगा। दीदी को अब और परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने कहा, अब मेरी खास चीज कहाँ है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, मैंने उनके हाथ में एक चॉकलेट रख दी। उन्होंने आंखें खोलकर चॉकलेट देखी और हंसने लगे। वह बोले, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जीजू अब जाए और आराम कीजिए। अगले दिन मैंने देखा कि जीजू ने अपने वादे को निभाना शुरू कर दिया। उन्होंने दीदी के काम में मदद करनी शुरू कर दी थी। अब दीदी थोड़ी खुश और सुकून भरी लग रही थी। ये देखकर मुझे बेहद खुशी हुई कि मेरी कोशिश काम आ गई। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।